हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि ज़िंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता, कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल के चारों तरफ कितनी परतें पाई जाती हैं। ठीक, जो वायुयान उड़ते हैं और जो हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं वो कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं। जो वर्षा होती है और आंधियाँ आती हैं वो कितनी ऊंचाई से आती हैं और कहाँ से आती हैं। ठीक, और आप लोग देखे होंगे कि ऑनलाइन तरीके से हमको हर चीज़ की जानकारी पहले ही मिल जाती है, जैसे कि तूफ़ान आने वाला है या कहीं पर कोई भूकंप आने वाला है, इन सब की जानकारी हमको कैसे मिल जाती है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारे साथ बात करते हैं वायुमंडल की, तो वायुमंडल के सबसे पहले संगठन की बात कर लेते हैं। संगठन क्या होता है वायुमंडल का, तो संगठन की बात करते हैं, मतलब वायुमंडल काहे से मिलकर के बना होता है। तो वायुमंडल की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इसमें गैस होती है। कितनी होती है? 78%। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होती तो है 20.9%, पर इसको हम 21% कह सकते हैं। ठीक, और आर्गन होती है 0.9%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। आप लोग याद कर लेना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% होती है। अच्छा, वायुमंडल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो इसमें बताओ परतों का अगर ऊपर अध्ययन करेंगे तो इन परतों के अध्ययन को क्या कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, आपको दिख भी रहा होगा। ऊपरी परतों का अध्ययन जो होता है इसको एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं। ठीक, और निचली परत का अध्ययन जो होता है इसको मेटेरोलॉजी कहते हैं। मतलब मटेरियल धरती पे पाया जाता है, नीचे पाया जाता है, तो मेटेरोलॉजी। अगर निचली परतों का अध्ययन पूछे तो मेटेरोलॉजी, और ऊपरी परतों का अध्ययन पूछे तो एरोलॉजी। ओके, अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो पृथ्वी होती है सबसे इसके ऊपर, मतलब पृथ्वी के तुरंत ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। जैसे हम धरती पे खड़े हैं, इसके ऊपर कौन सी परत पाई जा रही होगी। टोटल 5 परतें होती हैं। सबसे पहले पाई जाती है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल होता है इसको, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। धरती से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। अगर क्षोभ मंडल की और बात करें तो इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो होता है वो भी यहीं पर गैसें पाई जाती हैं। ठीक, सर्वाधिक घनत्व तो यहीं पे होता है, धरती के तुरंत ऊपर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। ठीक, और वायुमंडलीय घटनाएं जितनी भी होती हैं ये सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। धरती के तुरंत ऊपर 18 किलोमीटर तक ही होती हैं। वायुमंडलीय घटनाएं कौन सी होती हैं? जैसे बरसात होना है, कहीं पर आंधी आना है, तूफान आना है, तो ये सब कहाँ पे आते हैं? क्या बहुत ऊंचाई पर आते होंगे? नहीं आते हैं। कहाँ तक आते हैं? केवल धरती से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक ही आते हैं सब। ठीक, अब आपसे अभी क्वेश्चन बनेगा आगे कि बताओ होता है मौसम परिवर्तन, वो किस मंडल में होता है? आप लोग बताना, क्षोभ मंडल में होता है। ठीक, अच्छा, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है ये क्या होता है? ये गैसें पाई जाती हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और यहाँ पर मीथेन गैस। ठीक, तो ये गैसें जो होती हैं ये गैसें सूर्य के प्रकाश को आने तो देती हैं धरती पर, सूर्य का प्रकाश धरती पे आ जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ से जाने नहीं देती हैं वापस। समझ में आ रहा है? सूर्य का प्रकाश आ सकता है लेकिन ये वाली गैसें जो होती हैं प्रकाश को जाने नहीं देती हैं। और जब प्रकाश जा नहीं पाता है, सूर्य का प्रकाश, वही मतलब ऊष्मा, वो जब जा नहीं पाती है तो क्या होता है? धरती पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, गर्मी बनी रहती है। और अगर चला जाएगा, जैसे कि प्रकाश पड़ा और वापस चला गया, तो धरती पे क्या होगा? धरती पे टेम्परेचर नहीं रहेगा। और जब टेम्परेचर नहीं रहेगा तो धरती का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, मतलब बर्फ़ बनने से भी और पीछे चला जाएगा। इसलिए ये गैसें बहुत ही ज़रूरी होती हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा बढ़ जाए तब क्या होगा, तो ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। 0.03% पाई जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाए तब क्या होगा, तब धरती पे ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। अगर कम हो जाए तब क्या होगा, तो ठंड पड़ने लगेगा। ठीक, इसलिए ये जो गैसें होती हैं इनका धरती पे होना बहुत ही ज़रूरी होता है, एक निश्चित अनुपात में हो। अच्छा, अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं, तो जो क्षोभमंडल है हमारा 18 किलोमीटर, इससे 10 किलोमीटर ऊंचाई तक। ठीक, मतलब क्षोभमंडल में ही ऊपरी परत में बिल्कुल ऊपर हमने यहाँ पे बना रखा है 10 किलोमीटर। यहाँ पे हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर और रॉकेट उड़ाए जाते हैं ताकि मौसमी घटनाएं जो हो रही हैं इनसे ये ऊपर चले जाएं, इनका कोई प्रभाव इस पर ना पड़े। तो आपसे पूछा जाता है कि क्षोभमंडल के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है, सही है। रॉकेट उड़ाया जाता है, सही है। इसके बाद कौन सी परत आती है, समताप मंडल आता है। कौन सी, समताप मंडल। जो समताप मंडल होता है यहाँ पर ताप समान रहता है, लिखा भी है समताप। ताप क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। 50 किलोमीटर तक ये होता है। कितना होता है, 50 किलोमीटर। यहाँ पे परावैंगनी किरणें परावर्तित होती हैं। हमने बताया था प्रकाश जो होता है सूर्य का, उसमें से परावैंगनी किरणें आती हैं। कौन सी किरणें, परावैंगनी किरणें। तो परावैंगनी किरणें जो होती हैं ये यहाँ पे टकराती हैं समताप मंडल से और यहाँ से वापस चली जाती हैं। ठीक, और यहाँ पे इसका एक और काम होता है समताप मंडल का, याद कर लेना। परावैंगनी किरणें वापस होती हैं यहाँ से, ताप समान रहता है। यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है एक, ये देखो आप देख सकते हो लेयर यहाँ पे बनी है, दिख रही होगी। ये जो ओजोन परत होती है इसी से टकरा करके और परावैंगनी किरणें सूर्य की वापस चली जाती हैं। परावैंगनी किरणें अगर वापस ना जाएं तब क्या होगा, तो त्वचा से संबंधित रोग होंगे, जैसे त्वचा का कैंसर भी हो सकता है और जो भी और बीमारियां नहीं होती हैं त्वचा पे, वो सभी हो जाती हैं। ठीक, ओजोन की परत जो होती है इसकी मोटाई नापी काहे में जाती है, डॉप्सन में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग नोट करते रहना मेरे साथ में। यहाँ पे जो ओजोन परत होता है इसकी मोटाई काहे में नापी जाती है, डॉप्सन में नापी जाती है। काहे में डॉप्सन में नापी जाती है। अब इसके ऊपर पाया जाता है भैया मध्यमंडल। क्या पाया जाता है, मध्यमंडल। मध्यमंडल को कहते हैं मेसोस्फेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ, धरती के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है उल्का पिंडों को नष्ट करना। आप लोग चित्र देखते रहते हो, चित्र देख सकते हो स्क्रीन पे। उल्का पिंडों को नष्ट करना, जब उल्का पिंड आते हैं बड़े बड़े, ठीक, तो ये बड़े बड़े उल्का पिंड धरती से अगर टकरा जाएं तो धरती क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो उल्का पिंड क्या होते हैं भैया, उल्का पिंड बहुत बड़े बड़े गैसों के एकदम से गोले होते हैं, जलते हुए धरती की तरफ आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंड की पूंछ किधर होती है, तो उल्का पिंड ऐसे होते हैं, इनकी पूंछ होती है सूर्य के विपरीत। इनका मुख कहाँ होता है, मुख धरती की तरफ होता है। गोल अंगारे होते हैं, अगर धरती के किसी भाग से टकरा जाएं तो भाग नष्ट कर देंगे। ठीक, तो इसके लिए ये वाली जो मध्यमंडल है बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे ही मध्यमंडल में आते हैं उल्का पिंड तुरंत ही शांत हो जाते हैं और नष्ट कर दिए जाते हैं, तो धरती हमारी बच जाती है नुकसान होने से। इसके बाद में 80 से 640 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है आयन मंडल। कौन सा मंडल, आयन मंडल। इस आयन मंडल में क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जो हमको पहले ही सूचनाएं मिलती हैं उसके लिए कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि कृत्रिम उपग्रह कहाँ पे प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो याद कर लेना आयन मंडल में। रेडियो तरंग परिवर्तित करना इसका काम होता है। क्या काम होता है, रेडियो तरंग परिवर्तित करना। मतलब जो कृत्रिम उपग्रह उड़ाए जाते हैं वो यहाँ पे स्थापित कर दिए जाते हैं, ऐसे कहो यहाँ पे स्थापित कर दिए जाते हैं और ये धरती के साथ घूमते रहते हैं। जैसे धरती के इस वाले भाग पे लगा दिया तो इसी पे घूमते रहेंगे, धरती भी घूमेंगी और कृत्रिम उपग्रह भी घूमेंगे, तो जानकारी लिया करते हैं, ठीक, भाग की। और दूर से जब जानकारी लेते हैं तो उनको पहले पता चल जाता है कहाँ से आंधी आ रही, कहाँ से तूफान, और बता देते हैं, जिसके कारण हमें मौसम की पहले ही जानकारी हो जाती है। ठीक, इसके बाद में
में पाया जाता है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल जो होता है उसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, वो तो धरती मतलब 640 किलोमीटर के ऊपर सब वायुमंडल ही है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अच्छा, धरती पे अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद कर लेना ऑक्सीजन अधातु है। धातु की बात करें तो एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन है। ठीक, धरती पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और सबसे ज़्यादा जो धातु होती है एल्युमिनियम पाई जाती है। ठीक, इसका आप लोग बना लेना चित्र और ये समझ में आ गया होगा। हमारे साथ में ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग। और भी वीडियो देखने के लिए या फिर जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।